हमारी प्रार्थना कब परमेश्वर के राज्य में ग्रहण होती है? हम इन वचनों के द्वारा सीखते हैं, सुनते हैं। जब हम आशीषित होते हैं तो हमें ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सीखना है। हालेलुया। और इस चैनल को आपने सपोर्ट करना है। यूहन्ना 1:12 लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अगर हम परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, अगर हम पाप से दूर रहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए विनती करता है। अगर हमारे लिए परमेश्वर का आत्मा ने प्रार्थना करना बंद कर दिया है तो हमें खुद को जांचने की ज़रूरत है। अगर हमने पिता की इच्छा पर चलना छोड़ दिया है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करता है। फिर आप प्रार्थना के लिए कहीं भी चले जाना, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा हमारे लिए आंसू बहाता है जब हम दुख में, मुसीबत में, प्रॉब्लम्स में होते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन से दूर हैं और केवल नाम के मसीह हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपकी प्रार्थनाएं, उपवास, फास्टिंग ग्रहण तभी होता है जब आप पिता की इच्छा में हो। अगर हम परमेश्वर के वचन को अनसुना करते हैं या हम उन आशीषों से दूर होंगे, फिर हम शारीरिक चंगाइयों से दूर होंगे। इसलिए हमें ध्यान देना है, हमें इस रहस्य को सीखना है कि परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को ध्यान से सुनो, उसे मानो, उस वचन को, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो। फिर परमेश्वर का आत्मा जो अपने वचन के साथ बंधा होता है, फिर वो हमारे अंदर आकर हमारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है। फिर ये प्रार्थना शक्तिशाली होती है, प्रभावशाली होती है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो अगर हम प्रभु में चलते चलते कहीं रास्ता भटक जाते हैं तो हमें तुरंत प्रतिदिन अपने परमेश्वर के साथ मन में पर्सनल साइलेंटली प्रेयर ज़रूर करना है। हमें परमेश्वर यीशु मसीह को पर्सनली अपना जीवन जब हम देते हैं, जब पर्सनली हम बुलाएंगे परमेश्वर को, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है तो वह चुप नहीं बैठता। परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे हालातों से लड़ता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, विनती करता है, हमें शैतान और पाप पर अधिकार देता है। इस बात को हमेशा याद रखना होगा आपको कि प्रार्थना करने वाला कोई भी मनुष्य या पास्टर नहीं होता है, उनके द्वारा काम करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। तो जब हमारे लिए प्रार्थना पवित्र आत्मा की ओर से होती है तो वह स्वर्ग के राज्य में ग्रहण होती है। फिर हमारे जीवन में गवाहियाँ आती हैं, क्योंकि यीशु मसीह आज भी पापियों के लिए, अपराधियों के लिए विनती करता है। यशायाह 53:12 में लिखा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आमीन। तो यीशु मसीह का आत्मा जो है हमारे लिए, अपराधियों के लिए, पापियों के लिए विनती करता है। और जब ये विनती होगी, परमेश्वर का आत्मा करेगा, तब ये प्रार्थना पिता सुनेगा, क्योंकि पिता अपने पुत्र यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा की प्रार्थना सुनता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर अधिकार से बात करेगा, शैतान को लताड़ेगा, फिर वो शैतान जाएगा। तो जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर पर्सनली काम नहीं करता, जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा पर्सनली काम नहीं करेगा, जब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। तो पवित्र आत्मा को पर्सनली काम करने के लिए आपको पिता की इच्छा में चलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा। एक अपने अभिषिक्त अगुवे के साथ आपको सही रीति से चलना पड़ेगा, जिसका परमेश्वर के साथ रिलेशन है, जिसने अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ बनाया है, अपने समय दिया, अपना जीवन दिया। तो ये चीज़ें होना हमारी लाइफ में जब तक नहीं होंगी, तब तक हमारा मेहनत करना, हमारा परिश्रम करना, हमारा भागदौड़ करना व्यर्थ ठहरेगा। तो आज बहुत सारे लोग अंधेरे में तीर चला रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं होने वाला उनको, क्योंकि जब तक आप वचन में नहीं हो, आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा परमेश्वर का वचन के साथ बंधा होता है।